एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल किचन। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनिका। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलिशियस ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। ये लड्डू बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार भी हो जाते हैं। इन लड्डुओं की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए हम चीनी, गुड़, शक्कर या फिर मिश्री किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये लड्डू शुगर फ्री होने की वजह से डायबिटिक फ्रेंडली भी होंगे और जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी इन लड्डुओं को बिना गिल्ट के एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप भी इन लड्डुओं को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके ये हेल्दी लड्डू भी एकदम परफेक्ट बन सकें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो चलें जल्दी से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले एक नज़र इसके इंग्रेडिएंट्स पर। तो इन डिलिशियस और हेल्दी से लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 टेबलस्पून देसी घी को गर्म कर लेंगे। अब जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाए तो गैस के फ्लेम को स्लो करके इसके अंदर हम आधा कप बादाम डाल लेंगे। ये वेट में लगभग 80 ग्राम है। तो इन्हें हम स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट रोस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि बादाम को बीच में से क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी स्टेज पे इन्हें स्ट्रेन करने के बाद एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे हम। अब इसी पैन के अंदर हम लगभग आधा कप यानी कि 80 ग्राम काजू भी डाल लेंगे। इन्हें भी हम स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। काजू बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो इन्हें भी आप बादाम वाले बोल में ट्रांसफ़र कर लें। और इसके बाद हम आधा कप यानी कि 80 ग्राम अखरोट ले लेंगे। इन्हें भी हम इसी पैन में लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करने के बाद इन्हें भी हम बादाम वाले बोल में ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के बाद पैन में देसी घी लगभग ख़त्म हो चुका था। तो इसके अंदर मैंने आधा टीस्पून देसी घी और डाल लिया और इसके बाद इसके अंदर हम 1/3 कप यानी कि 50 ग्राम्स पिस्ते डाल लेंगे। इन्हें भी हम लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। इन्हें भी लगभग 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करने के बाद उसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इन लड्डुओं को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसके अंदर हम आधा कप यानी कि 70 ग्राम्स पम्पकिन सीड्स रोस्ट कर लेंगे। इन्हें रोस्ट करने के लिए हमें देसी घी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो इन्हें हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर आधा कप यानी कि 70 ग्राम सनफ्लावर सीड्स भी डाल लेंगे। इन्हें भी लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पे पम्पकिन सीड्स के साथ ही रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी ही देर में आप ऑब्जर्व करेंगे कि सीड्स का हल्का हल्का कलर चेंज होने लगेगा और पंपकिन सीड्स बीच बीच में से पॉपिंग साउंड्स भी प्रोड्यूस करेंगे। तो इस स्टेज में इन्हें भी हम एक सेपरेट बोल में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने सेपरेट बोल में रखा था और सीड्स को हम सेपरेट बोल में रखेंगे। अब इसी पैन के अंदर हम 1/3 कप यानी कि 50 ग्राम मेलन सीड्स ले लेंगे। मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज। तो इन्हें भी लगातार चलाते हुए हम रोस्ट कर लेंगे। मेलन सीड्स के साथ ही हम इसके अंदर 1/4 कप पॉपी सीड्स डाल लेंगे यानी कि 1/4 कप खसखस। अब इन दोनों को एक साथ ही हम धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। जैसे ही खरबूजे के बीज यानी कि मेलन सीड्स हल्का सा चटकना शुरू कर दें और साथ ही खसखस का कलर भी हल्का सा चेंज हो जाए तो इन्हें भी हम सीड्स वाले बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इस पैन में हम आधा टीस्पून देसी घी ले लेंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके इसके अंदर हम 70 ग्राम्स यानी कि 70 ग्राम किशमिश डाल लेंगे। किशमिश को भी लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लें। किशमिश को देसी घी में रोस्ट करना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे थोड़े से देसी घी में रोस्ट करेंगे तो लड्डू का टेस्ट एनहांस होगा। किशमिश बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है। जैसे ही किशमिश बीच बीच में गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो जाए तो इसे तुरंत गैस के फ्लेम से हटा करके ड्राई फ्रूट वाले बोल में ट्रांसफ़र कर लें। अब इसी पैन के अंदर हम 100 ग्राम्स डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा ले लेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे।
हमें इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो बस उतना ही रोस्ट करेंगे। नारियल का पूरा रोस्ट करते समय इसे आप अनअटेंडेड बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये एकदम जल जाएगा, तो इसीलिए इसे लगातार चलाते रहें। नारियल का बुरादा बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो इसे भी हम सीड्स वाले बोल में निकाल लेंगे। और अब इन लड्डुओं को शुगर फ्री बनाने के लिए हम 350 ग्राम सॉफ्ट वाली डेट्स ले लेंगे। और सबसे पहले तो इन डेट्स के हम सीड्स निकाल लेंगे। तो अब इन सारी की सारी डेट्स के मैंने सीड्स निकाल लिए हैं और अब इन्हें हम एक साइड पे रख लेंगे। और जिस बोल के अंदर हमने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, वो बोल लेकर के सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो आप इन ड्राई फ्रूट्स को फाइनली चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ब्लेंडर जार में पल्स मोड पे ग्राइंड करूँगी, जिससे ये दरदरे ही रहेंगे। हमें इनका पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, इन्हें हमें दरदरा ही पीसना है, क्योंकि लड्डुओं में अगर ये दरदरे पीसे हुए डालेंगे तो इनका क्रंच लड्डू में बहुत अच्छा लगेगा। अब इन कोर्सली ग्राउंड ड्राई फ्रूट्स को हम इस बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम वही ब्लेंडर जार ले लेंगे और इसके अंदर जो हमने डेट्स के सीड्स निकाल के रखे हैं वो डाल लेंगे और इन्हें हम बिल्कुल फाइनली पीस लेंगे। तो हमारी डेट्स भी पिस चुकी हैं। हो सके तो लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल सॉफ्ट डेट्स को ही यूज़ करें, इससे डेट्स बहुत ही अच्छे से पिस जाएंगी। अब एक बार फिर से पैन ले लेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी डाल लेंगे। जैसे ही देसी घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लें और इसके अंदर 1 टीस्पून बिल्कुल फ्रेशली पिसा हुआ जायफल डाल लें। 1 टीस्पून इसके अंदर सौंठ का पाउडर भी डाल लें। धीमी आंच पे दोनों चीज़ों को हल्का सा स्टर कर लें। हल्का सा स्टर करने से इन दोनों चीज़ों का कच्चापन निकल जाएगा। अब इसके बाद जो हमने डेट्स का पेस्ट बना के रखा है वो सारा का सारा पेस्ट हम इस पैन में डाल लेंगे। डेट्स को हम 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। जनरली डेट्स को सिर्फ इसलिए कुक किया जाता है ताकि डेट्स सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन हमारी डेट्स तो पहले से ही सॉफ्ट हैं, तो हमें डेट्स को सिर्फ थोड़ा सा इसलिए कुक करना है ताकि जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं, स्पाइसेस का फ्लेवर पूरे तरीके से डेट्स में चला जाए, जिससे हमारे लड्डू बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस और हेल्दी बनेंगे। तो अब इन डेट्स को हम अच्छे से इस मसाले के साथ मिला लेंगे ताकि ये मसाला डेट्स में बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। डेट्स को हम स्लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी कुक नहीं करेंगे। डेट्स अगर थोड़ी सी ज़्यादा कुक हो जाएं तो ड्राई हो जाती हैं, जिससे लड्डू बांधने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला पूरी तरीके से डेट्स में मिल चुका है। तो अब इन डेट्स को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो अब दूसरी तरफ जिस बोल में हमने सीड्स को कोर्सली ग्राइंड करके रखा था, उस बोल में हम सारे के सारे रोस्ट किए हुए सीड्स और डेसिकेटेड कोकोनट डाल लेंगे और अब सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और दूसरी तरफ हमारी डेट्स का पेस्ट भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो अब इस डेट्स के पेस्ट को हम इसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और धीरे धीरे इसके साथ हम ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे हम इसके लड्डू बांध सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर हमने बहुत ही कम मात्रा में देसी घी डाला है, तो इसीलिए इसके अंदर हम 1/4 कप देसी घी और डालेंगे गर्म करके थोड़ा सा। अपनी डाइट में देसी घी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। देसी घी का सेवन करने से हमारे जॉइंट्स मजबूत रहते हैं और जो हमारे जोड़ों में दर्दें रहती हैं वो नहीं होती। सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब हम इनके लड्डू बांध लेंगे। थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने हाथ में ले लें और जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है उसी तरीके से आप भी लड्डू बांध लें इनके। ये लड्डू आपको बांधने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही इजीली आपसे लड्डू बन जाएंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हुआ है, तो है ना एकदम टेम्पटिंग। तो अब इसी तरीके से हम दूसरा लड्डू भी बांध लेंगे। आपको लड्डू छोटा चाहिए या बड़ा, आप अपनी चॉइस से इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आप बाकी के लड्डू भी तैयार कर लें। और ये रहे हमारे बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस और हेल्दी ड्राई फ्रूट लड्डू बन करके बिल्कुल तैयार। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। शुगर फ्री होने की वजह से ये डायबिटिक फ्रेंडली भी हैं
और वेट लॉस करने वाले भी इन्हें बिना किसी गिल्ट के खा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाएं और आप भी इन्हें बना के ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में तो ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।